आज ब्लॉक सभागार में राजकीय शौर्य महोत्सव की तैयारी बैठक मिला अधिकारी उप जिलाधिकारी थराली कमलेश मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित होने वाले राजकीय शौर्य महोत्सव के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। शौर्य महोत्सव से जुड़े वार मेमोरियल फाउंडेशन समिति के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए मेलाधिकारी से विगत वर्षों राजकीय शौर्य महोत्सव के आयोजन में आई दिक्कतों को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़ी चुनौती शौर्य महोत्सव के आयोजन में खर्च होने वाली धनराशि की होती है, जिसे उन लोगों को आपस में पहले इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं होती थी। वार मेमोरियल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हालांकि सरकार धनराशि को बाद में देती है, लेकिन बहुत समय लग जाता है। इसी के साथ शौर्य महोत्सव से जुड़े लोगों ने महोत्सव के दौरान सड़क, पानी, खाद्यान्न, विद्युत, पेयजल, सुरक्षा एवं टेंट आदि व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही। साथ ही पिछले साल शौर्य महोत्सव में मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने से मायूसी भी प्रकट की गई। बैठक में PWD, जल संस्थान, शिक्षा, खाद्यान्न, पुलिस एवं राजस्व विभाग, पशुपालन आदि विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बता दें कि हर वर्ष BC दरबान सिंह नेगी के पैतृक गांव में उनके शौर्य की याद में पूरे राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के लोगों सहित शासन प्रशासन प्रतिभाग करते हैं। यह राजकीय शौर्य महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। मेलाधिकारी कमलेश मेहता ने समिति को आश्वस्त किया है कि इस बार सभी कमियों को दूर करते हुए राजकीय शौर्य महोत्सव की पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। दरबान सिंह नेगी की याद में मनाया जाता है। हर वर्ष 23 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन भारतीय खगोलीय काल में किया जाता है और ये राज के पहले हम लोगों ने इसका संचालन किया था और बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन वर्तमान में इसको राजकीय घोषित कर दिया गया है इस मेले को। और अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिसाब से इसको चलाए। समिति से इन्वॉल्व रहेगी, वो तो हमेशा से रहती है और रहती आएगी, लेकिन बात जहाँ तक आती है कि इसके सफल संचालन के लिए कि सबसे बड़ी बात है कि धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, जो कि समिति के पास नहीं है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि या तो एडवांस दिया जाए कुछ मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसके बाद ये मेला शुरू किया जाए। पहले हम लोगों ने इसको चंदा के रूप में इकट्ठा किया पैसा और उसके बाद सारे क्षेत्र में 15 ग्राम सभाओं का तो है ही है, बाहर से भी हमने इसको लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने काफ़ी मदद की शौर्य महोत्सव के संचालन के लिए, धन इकट्ठा किया। और अब राजकीय होने के बाद राजकीय जहाँ लग जाता है तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक सी बात आ जाती है कि राजकीय हो गया तो हम क्यों दें, हम पैसा नहीं दे पाएंगे और नहीं देते हैं लोग। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ उत्पन्न होती है कि जहाँ राजकीय हो गया और लोगों के मन में ये विचार आ गया कि नहीं जी राजकीय हो गया, अब सरकार का काम है कि इसको सफल संचालन देखिए। लगातार पिछले जितने भी मेले हुए हैं 2019 में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, उन्होंने इसको राजकीय में घोषित किया और 5 लाख रुपये की घोषणा भी उन्होंने की इसके सफल संचालन के लिए। तो उसके बाद हम लगातार सरकार के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि हाँ इस बार नहीं तो अगली बार आएंगे। उनके आने से क्या होता है, जैसे मंत्रीगण हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आने से ये होता है कि क्षेत्र का थोड़ा विकास हो जाता है, घोषणाएँ हो जाती हैं, तो काफ़ी कुछ बदल जाता है, अपने आप स्वतः ही हो जाता है। कई चीज़ें बिना बोले ही सुधर जाती हैं क्षेत्र के लिए और जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, निश्चित ही हम तो हर मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देते आए हैं और मैं स्वयं जाकर भी माननीय विधायक जी के साथ में हर बार उनके ऑफिस तक गया हूँ और वहाँ हमने निमंत्रण दिया है, तो नहीं आ पाए, वो शायद उनका बिजी शेड्यूल रहा होगा। तो इस बार भी हमारी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार हमारे इस मेले में आए उद्घाटन के लिए, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। पारंपरिक रूप से चलाया जाता है। इस बार समिति जो है उनके द्वारा एक प्रपोजल आया था कि इस पर एक बैठक कर ली जाए। उनके द्वारा कहा गया है कि 23 से लेकर 26 तक ये मेला चलेगा और इसमें विभागीय लोगों के सहयोग की इनकी अपेक्षा है, तो इनके द्वारा एक मांग पत्र भेजा जाएगा। इस आधार पर सभी विभागों को निर्देशित कर दिया जाएगा, जो भी आवश्यकता है समिति को सहयोग देने की दी जाएगी। जैसे कि आप मेले के मेलाध्यक्ष हैं, तो आपके सब विभाग सरकार की तरफ से तो पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों की मांग है, जैसे कि सड़क है या समिति इस मेले को करा रही है, जो पारंपरिक तौर पर समिति कराती आई है वो इसको करेगी और इसमें जो भी शासन प्रशासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता होगी उनको प्रदान किया जाएगा। थराली नारायण के द्वारा राजकीय शौर्य महोत्सव खैतौली कभारती में जो आयोजित होता है उस संबंध में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्षेत्र की जनता की ओर से मांग रखी गई कि महोत्सव को
चलाने के लिए फार्मों को अग्रिम धनराशि की आवश्यकता होगी, उसके लिए व्यवस्था विभाग के द्वारा किया जाए और उसके साथ साथ अन्य विभागों को भी निर्देशित किया जाए, जैसे PWD, पेयजल, विद्युत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, अन्य जो भी विभाग हैं, रेखीय विभाग, उनको भी आदेशित करने के लिए आग्रह किया गया। बाकी इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जो भी की जो डिमांड है महोत्सव को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस के लिए एक पत्र अभी लिखा जाए और उसे हमें भेज कर के मैं उसे शासन तक भेज देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या राजकीय शौर्य महोत्सव में धन की उपलब्धता की हो रही है, क्योंकि जिन फार्मों से काम करवाया जाना है उन्हें अग्रिम भुगतान करवाया जाना है और अग्रिम भुगतान करने के लिए हमारे फाउंडेशन के पास धन उपलब्ध नहीं है और विभाग धन उपलब्ध कराने के लिए बिल वोचरों की बात के आधार पर भुगतान कराती है। यही पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है। हमने इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय को विस्तृत रूप से बताया है। उन्होंने अभी यही बताया कि आप लिखित रूप में पत्र में लिख करके दें और हम इसके बारे में देखें। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।